औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदतहुल क़ाइलून वला युसीना माउल आदून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूद वला नातुन मौजूद वला वक़्तुन मादूद वला अजलुन ममदूद फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाहा बिरहमतिही सुम्मा सलातु वस्सलाम अला बशीरिल नज़ीर वला सिराजिल मुनीर वला रहमतिल लिल आलमीन अल अब्दुल मुअय्यद व रसूलिल मुसद्दद व नबील मुहज़्ज़ब अबिल क़ासिम मुहम्मद सुम्मा सलातु वस्सलाम अला अहलि बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन वलानतुल्लाहि दाइमिल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अय्याहुम इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले। अज़ीज़ान गिरामी, दोस्तदार अहले बैत, मातमदाराने सय्यदुश्शुहदा, परवरदिगार आलम आपकी आमद को कबूल फरमाए, आपकी ज़हमत को कबूल फरमाए। ज़ाहिर है दूर दराज इलाक़ों से मोमिनीन आए हैं, तशरीफ़ लाए हैं और हर साल तशरीफ़ लाते हैं। इसका अज परवरदिगार आलम जानता है या शहज़ादी कौनैन सलामुल्लाह अलैहा जानता है। अज़ीज़ान गिरामी, अज़ीज़ान गिरामी, ज़ाहिर है हमें मजलिस का दूसरा टाइम था मेरा, सही है, लेकिन कुछ असबाब की बिना पर, जाने की बिना के ऊपर मैंने खुद ही कहा कि अगर वक्त सुबह का हो पहली मजलिस में पढ़ दूं ताकि मैं भी सवाब में शामिल हो जाऊं, और इसलिए मैंने तकाज़ा किया अपने बरादर अज़ीज़ जनाब मौलाना शफ़ीक़ हुसैन शफ़क़ साहब क़िबला से कि आप हमारा वक्त वाला चेंज करके सुबह का कर दीजिए। मौलाना शफ़ीक़ हुसैन साहब शफ़क़ यहाँ के ऊपर और इससे पहले जोगीपुरे में भी इन फ़राइज़ को अंजाम दे रहे थे। बड़े खुश उसलूबी से और कोशिशों से आपने वहाँ का भी निज़ाम संभाला, और संभालने के बाद आसान नहीं है इतने ज़ाकिरीन को, निज़ाम को संभालना, कोई किस वक्त कोई किस वक्त, और तमाम के मिजाज के मुताबिक इंतज़ामात का करना। ये इनकी ये इस बात पर दलील है कि सलीक़ा पाया जाता है और इस उमूर को अंजाम दे सकते हैं। परवरदिगार आलम आपकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फ़रमाए, परवरदिगार आलम मज़ीद इल्म में इजाफ़ा फ़रमाए और ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र अहले बैत करने की तौफ़ीक़ फरमाए। अज़ीज़ान गिरामी, ज़ाहिर है हम लोग जो देख रहे हैं अभी निज़ाम, यहाँ पहला साल है निज़ाम आया है, और आने के बाद अंदाज़ा आपने लगा ही लिया होगा। देखिए, कोई चीज़ जब बिगड़ जाती है तो बिगड़े हुए ऊँट को मनाना और बैठाना आसान नहीं होता, बरसों लग जाते हैं। सही है, बरसों लग जाते हैं। जाहिर है कि जो लोग पहले देख रहे थे निज़ाम, और देखने के बाद अंदाज़ा लगाया होगा, लेकिन देखने के बाद आपने अभी भी अंदाज़ा लगा लिया होगा, जो मुसलसल आते रहते हैं, कि बेहतरी की तरफ बढ़ रहा है। एकदम से कोई चीज़ नहीं हो सकती है। बच्चा भी जो दुनिया में आता है वो 9 महीने बाद आता है, तो ऐसे ही नहीं है कि एक ही दिन के अंदर आ जाए और आने के बाद वजूद आ जाए हम बहलाने लगे।
सही है, अभी तो 1 ही महीना हुआ है हाथ में चार्ज लिए हुए, इसलिए। और ये नहीं कहा जा रहा है कि कुल्ली तौर पर सब सही हो गया, ऐसा भी नहीं हुई, अभी भी कमियां होंगी, अभी भी कोताहियां हो सकती है। और देखिए भूल चूक अलग है, लेकिन आमदन किसी चीज को ना देखना अलग। आमदन आंखें बंद करके बैठ जाना और आंखें बंद कर लेना, सब जैसा चल रहा है सही है, जैसा है, अरे ये तो होता ही है यहाँ पे, नहीं कैसे होता है। हम लोग 17 बार मशहद गए हैं ज़ियारत करने के लिए, सही है, और कुंभ में रहते ही थे, कुंभ में रहते ही थे, 12 साल रहे हैं। तो जहां इतना बड़ा निजाम संभाला जाए, और संभालने के बाद आप अंदाजा कर सकते, मैं जैसे ही गया चप्पल रखने के लिए, ये सब निजाम दुरुस्त हो जाएगा। चप्पल रखने से लेकर मोमिनीन के रहने तक इंशाअल्लाह आप देखेंगे, देखने के बाद अंदाजा कर लेंगे, चंद साल में इंशाअल्लाह यहाँ के ऊपर निजाम अपने ढर्रे पर आ जाएगा, मोमिनीन की मुश्किलात हल हो जाएंगी, और हल होने के बाद मोमिनीन इंशाअल्लाह ताला ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर फैज लेकर जाएंगे। दुरूद बजे मोहम्मद। सही, हमारे चेयरमैन साहब, पहला चेयरमैन मैंने देखा, दायरे हम भी वहां पर उस शोबे में हैं कि जो शोबा उलमा से ताल्लुक रखता है, देखा कि जब वो आए और पहली मीटिंग हुई तो अपनी कुर्सी पर नहीं बैठे, अपनी कुर्सी पर वो नहीं बैठे, जाहिर जवान है, पहला तजुर्बा है, और वहां पर हमको बैठाया, और बैठाने के बाद वक्फ बोर्ड में वहां जब मैं तिलावत कर रहा था, पहली मीटिंग में तिलावत की मैंने और हदीसे किस्सा पढ़ी, तो पूरे वक्फ बोर्ड के कर्मचारी कह रहे थे कि जिंदगी में पहली बार यहाँ पर तिलावत कलाम पाक हुई है, हदीसे किस्सा की तिलावत की गई है। दुरूद बजे मोहम्मद। नमाजी हैं, 5 वक्ता नमाजी हैं, काम कर रहे हैं, और इस बात की हिम्मत रखते हैं कि इंशाअल्लाह ताला, कल रात में भी बात हुई शफीक हुसैन शफक साहब से कि इंशाअल्लाह मौलाना इंशाअल्लाह देखिएगा, हम लोग और कोशिश करें और कोशिश करें। ऐसा नहीं है कि मोमिनीन ताउन नहीं करेंगे, अगर मोमिनीन ताउन ना कर रहे होते तो ये सारे काम कैसे होते। सही है, मोमिनीन ताउन नहीं कर, मोमिनीन ये देखते हैं, मोमिनीन ये देखते हैं काम हो रहा है या नहीं, उसकी तरफ देना चाहते हैं, उसकी तरफ हाथ बढ़ाना चाहते हैं, जहां पर अमानत पाई जाती हो, जहां पर सदाकत पाई जाती है। अगर अमानत पाई जाएगी, सदाकत पाई जाएगी, काम बेहतरी की तरफ जाएगा, तो इंशाअल्लाह ताला ये मोमिनीन ताउन करते हुए देखेंगे। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द यहाँ का निजाम इंशाअल्लाह ताला वैसा हो जाएगा कि जैसे दरगाह के अंदर है, जैसा करबला के अंदर है, जैसे कुंभ के अंदर है। दुरूद बजे मोहम्मद। लिहाजा उनकी तौफीकात के लिए हमारी दुआएं हैं, परवरदिगार आलम हमारे चेयरमैन साहब और उनकी पूरी टीम की तौफीकात में इजाफा फरमा और ज़्यादा से ज़्यादा तौफीक दे। देखिए, अगर आप इस घर के खादिम बन गए, देखिए अजीब बात मैं कहने जा रहा हूं बात को बढ़ाने के लिए, कहीं पर मुझे लाकर दिखाइए, किसी भी हदीस में लाकर दिखाइए कि अहले बैत ने ये दुआ की हो कि परवरदिगार आलम हमको मलाइका में शामिल कर ले। सही है, इस बात पर कह रहा हूं, अगर इनके दर के खादिम बन जाइएगा तो परवरदिगार आलम आपके मरातिब में इजाफा ही करता जाए। लेकिन दिल से मरातिब हो, ये दिल से हमारी चाह हो कि हाँ हम ये इंशाअल्लाह करेंगे, हम उनके घर के खादिम अजीज़ान कराम। किसी भी हदीस में ये नहीं पाया जाता। क्या इतनी दुआएं सैफ सज्जादिया की, पूरी नहजुल बलागा देख लीजिए, हादीस की किताबों को देख लीजिए, कहीं के ऊपर भी किसी भी इमाम ने ये दुआ नहीं की बारे ला हमको मलाइका में शामिल कर ले, हमको वहां बुला ले, परवरदिगार आलम मुकर्रबीन जो मलाइका हैं उसमें शामिल कर ले। लेकिन मैं 10 जगह के ऊपर आपको दिखा सकता हूं कि जहां के ऊपर मलाइका आरजू कर रहे हैं। और कर रहे हैं, अब आरजू कर रहे हैं, और आने के बाद आरजू तो इतनी बड़ी हुई है कि जिब्राइल भी हाथों को जोड़ के खड़े हुए हैं कि परवरदिगार आलम क्या मैं भी दाखिले किसा हो सकता हूं, मैं भी दाखिले किसा हो सकता हूं। जो सैयदुल मलक है, जिब्राइल है,
इनके दर पर आने के बाद दाखिले किसा हो जाने को अपने लिए फख्र समझता है, अपने लिए शरफ समझता है। दुरूद भेजे मोहम्मद। सही है। और कर रहे हैं, देख लीजिए आप, जनाब सलमान कह रहे हैं या रसूल अल्लाह, मैं जब गया घर पर शहजादी के तो मैंने देखा शहजादी तो आराम फरमा रही है, जानू पर इमाम हुसैन है, लेकिन चक्की खुद चल रही है, चक्की खुद चल रही है और गहवारा खुद हिल रहा है। कहा या रसूल अल्लाह, ये समझ में नहीं आया कि चक्की अपने आप कैसे चल रही है और गहवारा कैसे अपने आप जुम्बानी कर रहा है। का सलमान, तुमने नहीं गौर किया, परवरदिगार आलम ने मलाइका को अहले बैत का खुद्दाम करार दिया है। यहाँ पर आने के बाद चक्की चलाने को मलाइका फख्र समझते हैं, झूला झुलाने को लिए अपने फख्र की इम्तियाज समझते हैं और इम्तियाज समझते हैं। दुरूद भेजे मोहम्मद। खादिम बन जाइए, अहले बैत के खादिम हम बन जाएं। अपनी तरफ कह रहा हूं पहले, अगर हम खादिम बन जाएंगे तो याद रखिएगा परवरदिगार आलम आपके मरातिब को बुलंद करता जाएगा। कभी कोई काम कम ना समझिएगा। रोजा है, आप और कर रहे हैं, हम लोग जब मशहद जाते थे तो जाने के बाद गुजारिश करते थे खुद्दाम से कि झाड़ू हम लोगों को दे दी जाए, हम लोग देंगे। तलबा और कर रहे हैं, हमको दे दी, हम लोग देंगे। तो वो कहते थे खादिम इमाम रजा के खुदा आपको ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाए, जो जा चुके दोबारा बुलाएं, जो नहीं गए इंशाअल्लाह इस साल जाएं और जाने के बाद ज़ियारत से मुशर्रफ हों। हमको दे दिए, हम इंशाअल्लाह ताला हम झाड़ू देंगे। तो वो कहते थे नहीं, आपका काम दूसरा है, हमारा काम दूसरा है। आपका काम है उलूम आले मोहम्मद को नश्र करना, हमारा काम है निजाफत का। तो हम लोग कहते थे चंद मिनट के लिए दे दिए, सही है। जबरदस्ती हाथ जोड़कर उनसे इल्तिमास करते थे कि हमें ये दे दिए, हम लोग झाड़ू देंगे। तलबा और करे बड़ी मुश्किल से 5 मिनट 10 मिनट लेकर हम लोग झाड़ू देते थे। कहाँ? हरम बाब रज़ा अलैहिस्सलाम, जहां 20,000 से जायद खादिम हैं। अंदाजा लगाइए। और ये कोशिश करते थे कि किसी भी तरफ वक्त मिल जाए, जरी से जाकर निपट जाए। और कर रहे, कोई वक्त खाली नहीं देखा मैंने, कोई लम्हा खाली नहीं देखा जो जरी पर आप जाकर आसानी से मूसा ले लें। तो हमने आगा से पूछा, आगा कब जाना चाहिए ज़ियारत के लिए? मगरिब के बाद गए तब भी इज्तिहाम, सुबह की नमाज के बाद टेस्ट किया तब भी इज्तिहाम, निस्फ़े शब में गए तब भी इज्तिहाम, तब भी यहाँ के ऊपर माशाअल्लाह इतनी पब्लिक। कहा नादान, अभी तुमने देखा ही क्या है? जिनको देख रहे हो ये ज़ाहिरी मजमा है और मलाइका का ये गायबी मजमा है कि जो इमाम रजा की जरी को घेरे रहते हैं, हर वक्त इमाम रजा के ऊपर दुरूद और सलाम भेजा करते हैं। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले। अजीज़ान गिरामी, जब मैं चप्पल देने गया जहां जमा होती कफ्तारी में, आप लोग तो जानते ही हैं, मुंह पर मास्क लगा हुआ है, जो सामने खड़ा हुआ है मास्क लगा हुआ है और गिलस पहने हुए है। हमने अपने दोस्तों ने सबने चप्पलें दी, उन्हीं ने ली, हमारा हाथ चूमा और चूमने के बाद चप्पलें अलमारी में रख दी। जैसे ही मैं पलटा तो पास में एक खादिम खड़ा था। कहा आपने पहचाना वो सामने कौन खड़ा था जिसको चप्पलें दी? हमने कहा नहीं, हम पहचान नहीं पाए, हम पहचाने तो नहीं है। कहा ये और कर रहे हैं फॉरेन मिनिस्टर, और कर रहे हैं ये फॉरेन मिनिस्टर है यहाँ पे, और कर रहे हैं वो चप्पलें ले रहे थे और लेने के बाद जमा कर रहे थे। ये है फॉरेन मिनिस्टर के लिए। एक 2-2 महीने पहले से वहां के ऊपर नंबर लिया जाता है
कि हमको ये शरफ मिल जाए कि हम जूतियां रख दे। गौर कर रहे, जूतियां रख दे। जब ये शरफ मिलता है जाके इमाम रजा क्या कश्फ बरदारी में, आप अंदाजा लगाइए, जब ये शरफ है उनका कि जो फॉरेन मिनिस्टर खड़े हैं आगे विलायती और लेने के बाद वहां पर कब्जदारी के अंदर जूतियां रख रहे हैं, जब परवरदिगार आलम ये खादिम को देख लेता है और देखने के बाद उसके कल्ब का इम्तिहान ले लेता है, तब उसको फॉरेन मिनिस्टर बनाता है। तो इससे अंदाजा लगाइए कि जिसको इमाम रजा के जरिए का मुतवल्ली बनाया होगा, पूरे मुल्क का सरबराह बनाया होगा, उसका दर्जा क्या होगा, वो किस दर्जे के ऊपर फायज होगा, परवरदिगार आलम ने उसको क्या शरफ दिया होगा। दुरूद भेजे मोहम्मद, एक सब मिल के दुरूद भेजे मोहम्मद। बस अज़ीज़ान गिरामी, ये वाक़या सुनाने से सिर्फ इतना सोचिएगा, जो मेरी बात है उसको रद्द ना कीजिएगा, कि हम अहले बैत अलैहिस्सलाम के खादिम बन जाएं और बीबियां ये सोचे कि हम उनके घर की खादिमा बन जाएं। अंदाज़ा लगाइए अज़ीज़ान गिरामी, ये है शरफ उनके घर की खिदमत का, यह है शरफ उनके घर के ऊपर इज्जत करने का। अरे इस घर के शरफ को कौन समझ सकता है, मकामे अहले बैत को कौन समझ सकता है अज़ीज़ान गिरामी। यहाँ के ऊपर मलाइका क्या है, हमने तो यही देखा कि ये सैयदा का घर वो है कि जहां पर रसूल अल्लाह 6 महीने तक जाते थे और कहते थे अस्सलाम अलैका या अहलल बैत नबुव्वा व मादन रिसाला, जहां पर कायनात का सरदार जाकर सलाम कर रहा हो, परवरदिगार आलम वहां के ऊपर फरिश्तों को भेज रहा हो, आकर पहचान लो दरे सैयदा की मंजिलत क्या है, मकाम अहले बैत अलैहिस्सलाम क्या है। दुरूद भेजे मोहम्मद। यह है अज़ीज़ान गिरामी, लिहाजा यही गुजारिश है, हम जहां पर भी रहते हैं, जहां पर भी आप आए हैं, अहले बैत अलैहिस्सलाम के अपने को हमेशा खादिम समझिए। और कर रहे हैं खादिम, गुलाम। और जब आप इंशाअल्लाह इस दर्जे पर फायज हो जाएंगे तो आपको ख्वाहिश करने की जरूरत होगी, बुलावा उधर से आएगा। सही है, बुलावा उधर से आएगा आपके लिए। शहजादी जिसको दुआ दे दे, फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जिसको दुआ दे दे, तो अज़ीज़ान गिरामी उसके मकाम को आप समझ सकते हैं, उसकी मंजिलत को समझ सकते हैं। बहरहाल अज़ीज़ान गिरामी, अपने मौजू पर आते हुए, जहाँ जिस लिए हम आए हैं उस पर थोड़ी रोशनी डालना बहुत ज़रूरी है। नौजवानों के लिए, नौजवानों को इस बात पर गौर करना चाहिए। इरशाद रब्बुल हक हो रहा है, तुम ये गुमान भी ना करना जो राह खुदा में कत्ल कर दिए गए वो मुर्दा हैं, बल अहयाउन, ये जिंदा हैं, व इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, परवरदिगार आलम की बारगाह से वो रिस्क पा रहे हैं। सही है, शहीद का बहुत मर्तबा है इस्लाम के अंदर। हदीस देखी मैंने जिसके अंदर इरशाद हो रहा है, बिर्रुन फौका बिर्रिन बिर्रुन, हर नेकी के ऊपर एक नेकी है, हर नेकी के ऊपर एक नेकी है। वह शहादतुन फी सबीलिल्लाह, और जो अल्लाह की राह में जाकर शहादत को पेश करे, इसके ऊपर कोई नेकी नहीं। यह है शहादत, यह है शहीद का मर्तबा। रसूल इरशाद फरमा रहे, मौतुल आलिम मुसीबा, आलिम का उड़ जाना, आलिम बामल का उड़ जाना एक ऐसी मुसीबत है, ला तजरुबु शया, कोई भी चीज इसका जुबरान नहीं कर सकती। और करें वला तुसद्दुन, और कोई भी चीज इसको, इस खले को पूरा नहीं कर सकती। एक आलिम बाअमल का दुनिया से उड़ जाना, अंदाजा लगाइएगा। शहादत से, मारने से हमको डराया जा रहा है। और कर रहे हैं, जहां जहां के ऊपर यह समझा जा रहा है इनको कत्ल कर दिया, इनको कत्ल कर दिया, अरे अब क्या आ रहा, अरे वो भी कत्ल कर दिए गए, नसरुल्लाह भी, उनके बाद वाले भी कत्ल कर दिए गए।
उनके पहले वाले भी कत्ल कर दिए गए। अब तो मिशन खत्म है, अब इस परचम को कौन आगे बढ़ाएगा? अब तो खात्मा है। और करें, अब तो कोई नाम लेने वाला नहीं है। यही फिक्र यजीद कर रहा था, यही फिक्र इब्ने ज़ियाद कर रहा था। करबला में तो सब खत्म हो गए, अब तो कोई बचा ही नहीं। मर्दों में बुजुर्गों में तो कोई बचा ही नहीं, बच्चों का क्या शुमार। अब क्या होगा? हमने तहरीके करबला को करबला के अंदर दफन कर दिया है। अब इसका कोई नाम लेने वाला ना हो। जिसका सबब है आप देख सकते हैं, इब्ने ज़ियाद कह रहा है, ज़ैनब देखा परवरदिगार आलम ने तुम्हारे साथ क्या किया, तुम्हारे भाई साथ क्या अंजाम किया। ये क्योंकि औरत सिनफे नाजुक से होती है, उसके ऊपर असर पड़ेगा। जाहिर है अली अकबर कत्ल हो गए और मोहम्मद कत्ल हो गए, अब्बास जैसा भाई, हुसैन हो, ये पूरा घर शहीद हो गया, खत्म हो गया। तो शायद ये कह दे हाँ पशेमान हो जाए, सही है, पशेमान हो जाए कि हाँ ये गलती की माज़ल्ला, और कर रहे माज़ल्ला गलती की। ये अपनी बात कह के फख्र मुबाहत कर रहा था। शहजादी ने एक जुमला इरशाद किया, मा राइतो इल्ला जमीला, हमने अच्छाई के अलावा परवरदिगार आलम से कुछ नहीं देखा। शहादत तो हमारी मीरास है। देख तू जिसके ऊपर फख्र कर रहा है, कत्ल कर दिया। तू समझ रहा है मिशन हुसैनी खत्म हो गया, तू समझ रहा है मिशन हुसैनी अब आगे बढ़ने वाला नहीं है। याद रख, शहादत हमारे लिए ये सादत है। परवरदिगार आलम ने ये सादत अता की है। मिशन करबला में खत्म नहीं हुआ है, मिशन तो अब शुरू हुआ है। कत्ल कर देना तेरा काम है, नो के नेज़ा पर तिलावत करना हुसैन का काम है। तिलावत करके बताएगा फतह किसकी हुई है, यदि तू जीता है या हुसैनियत जीती है। दुरूद भेजे मोहम्मद लब्बैक या बुलंद आवाज से कहे, हाथों को बुलंद करके कहे, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। 3 बार कहें, हैहात मिन्ना ज़िल्ला, जिल्लत हमसे दूर है, जिल्लत यजीदियत के लिए है, जिल्लत और किएगा इजराइल के लिए है, जिल्लत अमेरिका के लिए है, जिल्लत दुश्मनाने अहले बैत के लिए है। शहजादी ने यही कहा, हैहात मिन्ना ज़िल्ला, कहिए हैहात मिन्ना ज़िल्ला, हैहात मिन्ना ज़िल्ला। बीबी अभी कहें, हैहात मिन्ना ज़िल्ला, हैहात मिन्ना ज़िल्ला। बराए सलामती इमाम ज़मान अलैहि सलाम बुलंद तर सलवात। यह है जीज़ान गिरामी जो बात मैं अर्ज कर रहा था। समझा ये जा रहा है कि अब तो ये लोग खत्म हो गए, अब तो बात खत्म हो गई है, अब कौन आगे बढ़ेगा, कौन है। सही है, इतनी बड़ी शख्सियत उठ गई जिसके ऊपर हमको नाज था। परवरदिगार आलम के दर्जात शहीद के बुलंद करे, आली व मुताली करे और करे। जिस सूरत से अजीजान गिरामी ये कायराना अमल होता है, और कर रहे हैं, ये जब दुश्मन हार जाता है तब जुल्म करना शुरू करता है। दुश्मन की हार उस वक्त होती है जब, हमेशा याद रखिएगा, चौथे इमाम करें, कमजोर हमेशा जुल्म करता है। सुनिए अजीब बात है, कमजोर हमेशा जुल्म करता है और जो हक पर होता है, जो मजलूम होता है, वो ताकतवर होता है, वो ताकतवर होता है। यजीदियत ने तमाम जुल्म कर लिए, वो समझे हम कामयाब हो गए, हम जीत गए, लेकिन ये उसकी कमजोरी थी। कमजोरी की निशानी ये थी कि चौथे इमाम को खुतबा देते हुए जब वो हार गया, आजाद दिलाकर बता दिया कि ये फतह रसूल अल्लाह की है, औलाद रसूल की है, हम हार गए हैं, हम जलील हो गए। दुरूद भेजे मोहम्मद।
आप गौर कर रहे हैं? तो यहां के ऊपर ये ना सोच ले अमेरिका इजराइल कि ये तहरीक खत्म हो गई है और हमको मौत से डराने की कोशिश करें। रहबर इनकलाब इरशाद फरमा रहे हैं, अगर हम डर जाने वाले होते, अगर हम खत्म हो जाने वाले होते, अगर हम डर जाने वाले होते और खत्म हो जाने वाले होते तो करबलाई के अंदर हम खत्म हो गए होते। करबला के बाद ये कारवा आगे ना बढ़ता, लेकिन आज तक गली गली, महल्ले महल्ले, सड़कों के ऊपर जहां पर जाइए, किसी मुल्क जाइए, किसी शहर जाइए, किसी करिए जाइए, जहां पर चले जाइए, आपको लब्बैक या हुसैन की सदाएं मिल रही है। मातम करते हुए लोग मिल रहे हैं, यहाँ पर मिल रहे हैं। वो इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि हुसैनियत कयामत तक बाकी रहने वाली है, यजीदियत खत्म होने वाली है, फना होने वाली है। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले। और फरमाया अज़ीज़ान गिरामी आपने, इसलिए ये तहरीक और आगे बढ़ रही। आपने शजर देखे हैं, जिन शजर को छाड़ दिया जाता है, काट दिया जाता है, वो और बावर होते हैं। शियत को किसने नहीं दबाया, किसने कम करने की कोशिश न की, फज़ाइल अली को किसने घटाने की कोशिश न की। हर सिमत, हर तहरीक आगे बढ़ी कि जिक्र अली मिट जाए, अली का जिक्र खत्म हो जाए। बनी उमैया खत्म हो गए, जिक्र अली बाकी रहा। बनी अब्बासिया खत्म हो गए, जिक्र अली बाकी रहा। दाइश मिट गए, जिक्र अली बाकी रहा। सद्दाम मिट गया, जिक्र हुसैन बाकी रहा। यह है कामयाबी की दलील, यह है तहरीक हुसैनी के आगे बढ़ने की दलील। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले। ये अजीज़ान गिरामी है, बस आपकी बात को समेट के आपकी खिदमत। हमसे ये कहा जाता रहे, आप लोग हर जगह हर मजलिस में याली 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 कहा करते, सही है? तो हम उनको जवाब देते हैं, अगर हर जंग में रसूल अल्लाह याली याली ना कहते तो हम भी ना कहते। सही है भाई, पुकारा उसी को जाता है कि जो पुकारे के ऊपर आ जाए। सही है, उसको पुकारा जाता है। कहते या रसूल अल्लाह, यहाँ खैबर में अली कहाँ है? यहाँ तो अली है ही नहीं। अली तो आशोब चश्मे मुब्तला है, अली तो अली। ये सब के सब जो थे बहुत खुश हो रहे थे, कल अलम हमको मिलेगा, कल अलम हमको मिलेगा, क्योंकि रसूल ने हदीस इरशाद फरमाई थी, कल मैं उसको अलम दूंगा जो कर्रार होगा, गैर फर्रार होगा, खुदा और रसूल को दोस्त रखता होगा, खुदा और रसूल उसको दोस्त रखते होंगे, वो बढ़ बढ़ के हमला करेगा, कामयाबी उसके कदम चूमेगी। तो हर वो सोचने लगा साहबी कि कल हमें अलम मिल जाए। अरे जिनके अलम देखने से निकाह टूट, सही है, जिनके अलम देख लिया तो निकाह टूट गया, जरी देख ली तो निकाह टूट गया, वो देख लिया तो निकाह टूट गया, तबर्रुक खा लिया तो कितने बोधे निकाह हैं, कितने कमजोर निकाह है, समझ में नहीं आते कैसे पढ़े जाते हैं कि जो इतने कमजोर है। अरे नादानो, खैबर की आके तारीख अपने किताबों में आकर देख लो, वो कह रहे हमें अलम मिलेगा, नहीं तुम्हें कैसे मिलेगा, हमें अलम मिलेगा। वो तीसरे साहब कहने लगे हमें अलम मिल जाएगा, हम अलम के मालिक है, कलम कलम। अब ये सब के सब रात भर जाग रहे हैं, कैसा ना हो कि सुबह आग लग जाए वो अलम फुला साहब को दे दिया जाए। रात भर जाग रहे। हमको कहा जाता है अरे शब्बेदारी में जागना बिदअत है, शब्बेदारी में जागना बिदअत है। अरे नादानो, हम जाग कर साहबा की सीरत पाबल करके बताते हैं। अगर ये बिदअत होती तो साहबा सबे खैबर क्यों जाग रहे होते? शाह यहाँ पर जागना भी बिदअत नहीं है, अलम को देखना भी बिदअत नहीं है। जाग के साहबा ने बता दिया कि रात भर आलम की ज़ियारत करना इबादत है। परवरदिगार आलम की तरफ से रुतबा है। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले।
वाह या एक सब मिल के दरूद भेजे मोहम्मद वाले। सही है, क्योंकि रसूल ने कहा था कल मैं उसके अलम दूंगा जो कर्रार होगा, गैर फर्रार होगा, रजुल होगा, मर्द होगा। या रसूल अल्लाह ये 39 दिन तलक औरतें गई थी। सही है, जब लौट या रसूल अल्लाह लश्कर ठहरे ही नहीं तो हम लौटते कैसे, हम क्या करें, फिर रसूल ने दूसरे आज क्या हुआ, कहा सरदार ठहरे नहीं हम कैसे ठहरते, यही है तारा, कभी वो उनको कभी वो उनको। तब रसूल अल्लाह ने कहा कल अलम उसको दूंगा जो कर्रार होगा, ये पूरी हदीस और किएगा। तो ये सब दिल में खुशियां मना रहे थे। अरे रसूल तो कह रहे कल दूंगा अलम, वो मिलेगा अलम, लेकिन अली तो है नहीं, हम ही में से किसी को मिलेगा भाई, हम ही में से किसी को मिलेगा, वो तो है ही नहीं यहाँ पर। तो रसूल अल्लाह ने जब दूसरे दिन सुबह हुई कहा नादे अली अनमजर जाए, कहाँ है अली, उनको पुकारो, अली को पुकारा जाए। इसलिए हमको जो कहा जाता हम हर जगह पर अली को पुकारते हैं, हम हर जगह पर अली को पुकारते हैं। अरे नादानो, हम अली को ऐसे ही नहीं पुकारते हैं क्योंकि रसूल खुदा ने पुकारा है। रसूल अल्लाह जिसको पुकारेंगे हम उसको भी पुकारेंगे, और रसूल अल्लाह जिसको निकालेंगे हम भी निकालेंगे। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले। आपने अंदाजा लगाया और किया शुभ। अब जो हुई ये सब यही सोच रहे थे क्या हाँ अलम किसको दिया जाएगा, कारी तो है। जैसे ही रसूल ने पुकारा मौला अली तशरीफ ले आए और कर रहे हैं। रसूल खुदा ने अपना लुआब दहन मौला अली क्या खूब लगा। मौला अली कहते उसके बाद से कभी भी जिंदगी में मुझे और कर रहे आंखों का अर्जा न हुआ, ये है असर। और होने के बाद आपने अली के हाथ में अलम दिया। आप अंदाजा लगा रहे हैं ये अली, कौन उनकी शख्सियत तक पहुंच सकता है, नाम भी इतना आला। आपको इस मजलिस के अंदर गुजारिश करके जा रहा हूं, अपने नाम बच्चों के ज्यादा से ज्यादा अली के नाम पर रखिए, रसूल अल्लाह के नाम पर रखिए। ये दुनियावी नाम ना रखिए, पप्पू बबलू डिब्बू। और कर रहे हैं पिंटू, और कर रहे हैं शब्बन बब्बन नब्बन कब्बन, ये नाम खुदा के लिए ना रखिए। हदीस में आया है अपने बच्चों के नाम अंबिया के नाम पर, अपने बच्चों के नाम आइम्मा के नाम पर। इमाम हुसैन ने अपने हर लड़के का नाम अली पर रखा और हर बेटी का नाम फातिमा रखा। किसी ने कहा या मौला आप अपने हर बेटे का नाम अली रखते हैं, अली इब्नुल हुसैन, अली असगर, अली अकबर, अली औसत, हर बच्चे का नाम अली रखते हैं। तो हुसैन ने इरशाद फरमाया कि अगर खुदा मुझे 100 बेटे भी देता तो मैं हर बेटे का नाम अली रखता। क्यों रखता, वजह सुनिएगा, क्योंकि अली का नाम अल्लाह के नाम से मुश्तक है, वो अली उल हकीम है, तो ये अली है परवरदिगार आलम का। अगर तुम्हें मजर देखना है तो अली में देख लेना। यदुल्लाह, अल्लाह का हाथ कैसे है तो यदुल्लाह को देख लेना। अल्लाह की आंखें कैसी है तो अल्लाह को देख लेना। अली का जब कैसा है तो जब अल्लाह को देख लेना। अली का नफ्स कैसा है तो अली के नफ्स को देख लेना। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले। और कर रहे इसलिए हमारे पर ये कहना कि हम लोग हर जगह के ऊपर अली अली कहते हैं, सही है। ये हम इसलिए कहते हैं क्योंकि रसूल ने हर जगह हमको तालीम दिया। हर मुश्किल के अंदर अली का नाम परवरदिगार आलम के नाम से मुश्तक। अली मजहर लजायब, परवरदिगार आलम को देखा नहीं जा सकता। और कर रहे परवरदिगार आलम को देखा नहीं जा सकता है, परवरदिगार आलम का हाथ नहीं तस्वुर किया जा सकता।
परवरदिगार आलम की आंखें तसव्वुर नहीं की जा सकती, परवरदिगार आलम की जबान नहीं तसव्वुर की जा सकती है, इसलिए परवरदिगार आलम ने मज़हरुल अजायब बनाया। अंदाजा आप लगा रहे हैं और कर रहे हैं। तो ये कहना हर मजलिस के अंदर हम अली अली कहते हैं, सही है, अली अली कहते हैं। देखिए हम अली इसलिए कहते हैं कि हर जगह के ऊपर मौलाए कायनात के जो फजाइल हैं वो रसूल के फजाइल हैं, जो रसूल के फजाइल है वो मौलाए कायनात के फजाइल है। क्योंकि रसूल ने इरशाद फरमाया है और कर रहे हैं, लहमों का लहमी दमों का दमी, ए अली आपका गोश्त मेरा गोश्त है, आपका खून मेरा खून है, आपकी सुल मेरी सुल है, आपकी जंग मेरी जंग है। गौर कीजिएगा अज़ीज़ान गिरामी। तो जो हमसे ये कहा जाता है हर जगह अली अली क्यों, तो हम हर जगह देखते हैं और देखने के बाद जब हम देखने के बाद अंदाजा करते हैं जंगे खैबर में कौन, अली। और कर रहे हैं जंगे, और कर रहे हैं जंगे ज़ाते सलासील में कौन, अली। जंगे बद्र में कौन, अली। जंगे ओहद में कौन, अली। बिस्तर रसूल पर कौन, अली। काबे में कौन, अली। मिंबर में कौन, अली। कुरान में कौन, अली। ज़बूर में कौन, अली। इंजील में कौन, और अली। आसमानों में कौन, अली। और कर रहे काबा कौसैन की मंजिलों में कौन, अली। अल्लाह के लहजे में कौन, अली। हाथ किसका दिखाया गया, अली का। लहजा किसका इख्तियार किया गया, अली का। और कीजिएगा यहाँ तलक के मिलता है कि जब जाएंगे लोग जन्नत के ऊपर, जन्नत के पास लाया जाएगा, लाने के बाद वहां पे एक जंजीर हिल रही होगी, उसके ऊपर बाबे जन्नत पर अली अली लिखा होगा। और जो जंजीर, बच्चे तो नहीं समझ पाएंगे जंजीर, और कर रहे हैं जो बेल बजाते हैं हम घर के अंदर, वो जन्नत की बेल जो जंजीर है जब वो हिलती है तो उससे भी अली अली का नारा निकलता है। और कर रहे अली अली का नारा निकलता है। तो वो लोग जो कहते हैं अली से क्यों आप हर जगह अली को पुकारते हैं, अली को पुकारने का सबब यही है, अगर तुम्हें एलर्जिक है तो क्या खूब शहर ने कहा है हर जा अली मिलेंगे न दामन बचाइयो, हर जा अली मिलेंगे न दामन बचाइयो। बचना है अगर अली से तो जहन्नम में जाइए। एक दुरूद भेजे मोहम्मद वाह। ये अजीज़ान गिरामी शहादत का मर्तबा आप गौर कीजिए, अंदाजा लगाइए, आप अंदाजा कर सकते हैं शहादत की मीरास क्या खूब मौला की जिंदगी को देख रहे आखिरी कलाम में। किसी को भी दुनिया में यह शहादत नसीब ना हो सकी, पूरी दुनिया में किसी को भी यह शहादत नसीब ना हुई कि जिसकी विलादत खाने खुदा में। आप सोचिए खाने खुदा में विलादत, और जब विलादत हो गई 3 दिन के बाद जनाब फातिमा बिनते असद मौला कायनात को लिए हुए जैसे ही निकली रसूल अल्लाह सामने, जैसे रसूल अल्लाह सामने कहा लाओ मेरे बेटे को अली को मेरी आगोश में दे दो। जैसे ये कहा अपनी आगोश में लिया, मौला कायनात ने आंखें खोल ली। सबसे पहली जो जियारत की वो रसूल इस्लाम सरवर कायनात की, हबीब खुदा की। आप अंदाजा लगाइए और कीजिएगा, साहबियत वो होती है कि जब ईमान लाती है तो कहती है रसूल अल्लाह, और इमामत वो होती है कि विलादत होते ही जैसे आंखें खोलती है कहती है अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह, तुम ईमान लाकर मुसलमान हो गए। अली यहाँ पर गवाही देकर बताएंगे कि हमको यहाँ पर ईमान लाने की जरूरत नहीं है, हम खुदा की तरफ से भेजे हैं, हम पहचानते हैं कि रसूल कौन है और मैं कौन हूँ। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले। अज़ीज़ान गिरामी, इसीलिए फारसी के शायर ने कहा कसी न मैसर शूद इन सादत,
दुनिया में किसी को भी ये सादत नसीब ना हो सकी बेकाबे विलादत बे मस्जिद शहादत। जिसकी काबे में विलादत हुई हो, मस्जिद पे शहादत हुई। यह है हमारी क्या शहादत। शहादत का रुतबा मौला कायनात ने बताया क्या है। और कर रहे हैं खाके मस्जिद को जब जरबत लग गई डालते जा रहे हैं और कहते जा रहे हैं फुस्तो बे रब्बिल काबा, फुस्तो बे रब्बिल काबा, काबे के रब की कसम मैं कामयाब हो गया, रब्बे काबे की कसम मैं कामयाब हो गया। यह है शहादत उज़्मा। अजीज़ान गिरामी, जिसकी आप बरसी मनाने के लिए आए हैं, शहीद नूरुल्लाह शुस्त्री, शहीद अव्वल को ले ले आप, शहादत पाई, जिन्हीं ने लुमा लिखी, अजीम किताब लुमा, जिसको पढ़े हुए कोई मुज्तहिद नहीं हो सकता। और कर रहे हैं शहीद सानी को आप ले लिए, जिन्हीं ने इसी लुमा की शरह लिखी, रोज़तुल। गौर कर रहे हैं इतनी अजीम शरह लिखी ये शरह लुमा, क्या जब तक ये शरह ना पढ़ ले कोई मुज्तहिद नहीं हो सकता। इम्तियाज सुनिए, पहले शहीद का भी ये इम्तियाज था कि चारों फिका के ऊपर उबूर रखते थे। अपनी फिका जाफरिया नहीं, हम्बली, शाफई और कर रहे जितनी फिका हैं इनकी, तीनों फिका के ऊपर उबूर शहीद अव्वल रखते थे। अपनी फिका के तो वो थे ही स्पेशलिस्ट, और जो फतवा देते थे वो अपनी फिक के हिसाब से, और कहते थे जाकर अपनी किताब में देख लो जाकर। यही शहीद अव्वल का भी मिलता है, यही शहीद सानी का भी मर्तबा मिलता है। और कर रहे ये इम्तियाज पाया जाता है हमारे फकीह के अंदर, ये नहीं कि सिर्फ अपनी किताबें पढ़े हुए। और यही इम्तियाज था काजी नूरुल्लाह शुस्त्री का, जहां आप आए हैं तीनों फिका पर उबूर, फिक़े जाफरिया पर उबूर, शूस्तर के रहने वाले इसलिए हिंदुस्तान आए थे कि जब सुना था कि यहां पर शियत कमजोर हो रही है, अकायद दूसरे आ रहे हैं और कर रहे अखबारियत की तरफ जा रहे हैं, दूसरी फिका की तरफ जा रहे हैं, तो इन्हीं ने अपना वजीफा, अपना फरीजा समझा कि हम हिंदुस्तान जाए, हिंदुस्तान आए। आने के बाद अजीज़ान गिरामी गौर कीजिएगा कि जब इन आए और आने के बाद तबलीग शुरू की, इनकी शोहरत बढ़ती गई, शोहरत बढ़ती गई। यहाँ तक कि अकबर को पता चला कि कोई ऐसा आलिम आया है, वहां से बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि हम आपको चाहते हैं कि आप कज़ावत के उमूर अंजाम दें। कहा मैं अंजाम दूंगा, ओहदा दिया गया। कहा ये शर्त ना हो में कि ये सीसा से दिएगा, उससे नहीं दिएगा, हम तमाम फिका के जो तमाम अबवाब हैं, जो चारों हैं, उससे फतवा देंगे। अगर ये चाहोगे कि ये रसूल के कहां पर पाया जाता है, किस हदीस में रसूल ने कहा है, हम उसका हवाला और रेफरेंस देंगे। और कर रहे हैं उसका रेफरेंस देंगे और उससे बताएंगे कि ये तुम्हारी फिका में कहां पाया जाता है। कहा कबूल कर लिया। आप चीफ जस्टिस बनाए गए। चीफ जस्टिस समझ रहे हैं, सबसे आला मर्तबा। और कीजिएगा, हमारा कहना यह है चीफ जस्टिस का ओहदा उसको दिया जाता है जो इल्म में सबसे आला हो, फिका में सबसे आला हो, आदिल हो। तो हमको कहने दीजिए, सैकड़ों उलमा मौजूद थे, हमारा ही आलिम क्यों पसंद आया, उसी का क्यों इंतखाब हुआ? क्योंकि जानते हैं कि जो अली का मानने वाला होता है वही सबसे आला इल्म रखता है, अदालत में वो सबसे आला होता है, इंसाफ में सबसे आला हुआ करता है। दुरूद भेजे मोहम्मद। मजलिस तमाम हो रही है अजीज़ान किराम, बस आप क़ज़ावत करते रहे, करते रहे। अकबर के बाद शाहजहां ने भी यही ओहदे पर आप फायज है, आप उसी सूरत से क़ज़ावत करते। लेकिन दुश्मन कहां बर्दाश्त कर सकता है हसद। और कर रहे हसद तो बढ़ रही है, और कर रहे हसद के लेने वाले तो बहुत हैं, और कर रहे उनको कैसे बर्दाश्त होता कि उनके दौर में भी, बाप के दौर में भी यही चीफ जस्टिस, हम सब के सब बैठे हुए हैं, हमको नहीं बनाया जा रहा है। बहुत कोशिश की, किसी से शिकायतें की, बहुत शिकायतें की, बहुत शिकायतें की, बादशाह सुनता रहा, कोई चीज, कोई दलील का, दलील लाओ, दलील लाओ, दलील लाओ।
कोई दलील लाओ। और कर रहे हैं, कोई दलील ये पेश नहीं कर सके। तब हार के इन लोगों ने एक हथकंडा इस्तेमाल किया। वो हथकंडा ये था कि आप उस जमाने में हक़ाक़ुल हक लिख रहे थे, मौला अली का हक, मौला अली सबसे अफजल है रसूल के बाद। मजालिसुल मोमिनीन ये किताबें आप लिख रहे थे, जैसे अपने तारीख के अंदर मिला है, हक़ाक़ुल हक, मजालिसुल मोमिनीन, बहुत सी किताबें हैं मकतबे तशय्यो के दिफा के लिए आपकी। खुदा रहमत करे शहीद के ऊपर, खुदा हमको इनकी ज़ियारत को कबूल करे, इनके तुफैल में हमें करबला ले जाए, इनके शहीद के तुफैल में हमें नजफ ले जाए, शहीद के तुफैल में हम मशद जाए, तफई शहीद के तुफैल के अंदर 14 मासूमीन की ज़ियारत से इंशाअल्लाह आप सबकी ज़ियारत कबूल हो। शहीद की दुआ रद्द नहीं होगी। शहीद जिंदा होता है, शहीद जिंदा होता है। एक बात हमसे यही कही जाती है, अरे मुर्दों से मांग रहे हैं, अरे मुर्दों से मांगते हैं। अरे नादान, कुरान नहीं पढ़ा, कुरान नहीं पढ़ा। कुरान कह रहा है वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वाता। तुम गुमान भी ना कर लेना कि जो राह खुदा में मर गया है वो मुर्दा है, बल्कि वो जिंदा है, परवरदिगार आलम की बारगाह से रिस्क पा रहा है। कुरान जिंदा कह रहा है, तुम मुर्दा कह रहे हो। अभी कुरान तो पढ़ लो जाकर, कुरान की तफसीर तो देख लो जाकर। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले। तब इन लोगों ने एक साजिश रची, मजलिस आखिर है, अजीज़ान गिरामी गौर कीजिएगा, साजिश रची। एक तालिब इल्म को पैसे देकर कहा जाओ इनके घर में, कहना कि हम खिदमत के लिए आए, हम कुछ मुतालिया करना चाहते हैं, कुछ पढ़ना चाहते हैं, आपकी खिदमत भी करेंगे और आपके मुतालिया भी करेंगे, मेरे इल्म में इजाफा हो। और कर रहे हैं। इस सूरत से साजिश रच के एक तालिब इल्म को भेस बदल कर भेजा गया। ये दिन भर काम करता था, ये सब कुछ करता था, रात में जो शहीद लिख रहे थे उसकी नुस्खा बर्दारी करता था, लिखता था, एक एक पर्चा लाकर इधर देता था, इधर देता था। जब पूरी किताब की नुस्खे बर्दारी हो गई, जो विलायत अली के ऊपर किताब लिखी जा रही थी, हक अली के ऊपर किताब लिखी जा रही थी, उसको चुरा कर उसके नुस्खे को लाकर उनके उलमा को दिया। उनके उलमा को अब ये मौका मिला, गए जहांगीर के पास और जाने के बाद का देखा, हम पहले ही कहते थे ये राबती है, हम पहले ही तुम्हें बताया करते थे ये राबती है, देखो ये लिखा है इसने, देखो ये लिखा है इसने। बस बादशाह आग बबूला हो गया। कहा क्या सजा है इसकी? कहा इतने कोड़े मारे जाएं, और कर रहे कांटेदार कोड़े मारे जाएं। मारने के बाद गौर कर रहे हैं, सर के ऊपर जलता हुआ, गौर कर रहे देगचा रखा गया, उसके अंदर आग भरी गई, इधर कोड़े लगाए गए, सर के ऊपर वो आग रखी गई, जिससे आपका मग़ज़ और आपका भेजा पकने लगा। इतने ताज़ी आने लगे कि गोश्त का हर टुकड़ा लाश से जुदा होने लगा। लेकिन आपने ये कहा, हाँ ये हक है, ये हक है, जो हमने किताब लिखी है इसमें तकैया नहीं करेंगे, ये शियत के लिए हक है, बुनियाद है। अजीज़ाने गिरामी, बस आप शहादत के दर्जे के ऊपर शहीद सालिस फायज हो गए। आपके जनाजे को इसी मकाम पर घूरे पर फेंक दिया गया। उधर से एक पकवानी कारवा जा रहा था, शहजादी कौनैन ने कहा जा, मेरा बेटा वहां के ऊपर लाशा पड़ा है, मेरे बेटे की जाकर लाश को उठा और उसको जाकर दफना। वो लोग ताजिर चले, यहीं पर आए, आने के बाद लाशे को जब जो देखा, नूर साते हैं, नूर वहां पर, नूर आसमान से वहां पर लाश पर पड़ रहा है। कुछ देखने की रात में जरूरत ना पड़ी, नूर के साए में आए, देखा लाशा पड़ा हुआ है, ऐसी खुशबू आ रही है,
ऐसी खुशबू आ रही है कि जिसने पूरे इलाके को महका के रख दिया है। अजीज़ाने गिरामी, बस आप अंदाजा लगाइए, इस शहीद के मर्तबे को देखिए कि जिसको शहजादी कह रही हो, अरे मेरे बेटे का लाशा पड़ा है। एक शहजादी है कौन है? आप एक आलिम के लाशे को ना देख सकी कि वो पड़ा हुआ है, आपसे बर्दाश्त ना हुआ, आपने ख्वाब में दिखाकर उसके लाशे को दफना दिया। ए शहजादी, करबला में आ जाइए, एक लाशा पड़ा हुआ है। अजीज़ाने गिरामी, जिसके ऊपर कोई साया नहीं है, अजीज़ाने गिरामी, वो हुसैन इब्ने अली का लाशा है, उधर अब्बास का लाशा है, उधर अली अकबर का लाशा है। ए शहजादी, ये कौन है? जब आपके बेटे पर गले पर खुद खंजर चल रहा था तो आप तो बैठी थी। शिब्ने मलून कहता है, जब मैं खंजर चलाना चाहता था ये खंजर चलता नहीं था। जब खंजर नहीं चलता था तो मैंने हुसैन से पूछा, ये मेरा खंजर क्यों नहीं चल रहा है? मैं जब खंजर चलाना चाहता हूँ, कहा जब तू खंजर चलाना चाहता है मेरी माँ फातिमा ज़हरा अपना गला रख देती है, ये खंजर कैसे चलेगा? हुसैन ने कहा, मादरे गिरामी, ये वादा तिफली है। ए इमामे ज़माना आइए, आपके शहीद की मजलिस हो रही है, शहीद नूरुल्लाह की। अरे आज शियत पर वक्त पड़ा है, शियत को दबाने की कोशिश की जा रही है, शियत को कुचलने की कोशिश की जा रही है। ए बाबे ज़माना, हमारी गुनाहों की आंखें ये गुनाहों से बरी आंखें आपको देख नहीं पा रही है। अरे जितनी बीवियां आई हैं इनकी दुआओं को कबूल कर लीजिए, जितने मोमिनीन आए हैं इनकी दुआओं को कबूल कर लिए। अरे शहीद के हक के अंदर शियत को बुलंद कर दीजिए, पर्दा गैब उठाइए। जन्नतुल बकी वीरान पड़ी है, कब्र फातिमा वीरान है, कब्र हसन वीरान है, कब्र हुसैन वीरान है, कब्र चौथे इमाम वीरान है, कब्र पांचवें इमाम वीरान है। इमाम ज़माना तशरीफ लाइए, मदद कीजिए, दुश्मन यलगार कर रहा है, ईरान की मदद कीजिए, रहबर इनकलाब की मदद कीजिए, मराजे की मदद कीजिए। इस शहीद के आका आ जाइए, ए शहीद, ये शियों के आका आ जाइए, ए शियों के मददगार, ए गुनाहगारों को बख्शवाने वाले इमाम आ जाइए। आपका दिल बहुत तकलीफ में है। अजीज़ाने गिरामी, हुसैन ने कहा, मादरे गिरामी, अपने गले को हटाइए, वादा निभाना है। जैसे ही सैयदा ने हुसैन के गले से अपना गला हटाया, शिब्र का खंजर चल गया, फुरात का पानी नैज़े उछलने लगा, आसमान में एक सदा गूंजी, अला क़द क़ुतिल हुसैन बे करबला वला तुबअल हुसैन बे करबला। हुसैन कत्ल कर दिए गए। इमाम ज़माना ने ज़ियारत नाहिया में अपने जद्दे मज़लूम का नवा पढ़ा, अपने जद्दे मज़लूम पर सलाम किया। सलाम और शहीद के ऊपर जो नाज़ी पर था ना ज़मीं पर था, सलाम और शहीद के ऊपर कि जिसके सर के खून से उसकी दाढ़ी को खिताब किया गया, सलाम उस शहीद के ऊपर कि जिसका जनाजा करबला में पड़ा रहा। अरे सलाम उस शहीद के ऊपर कि जिसको रुला रुला के कत्ल किया गया, सलाम उस शहीद के ऊपर कि जिसके कारवा को लूट लिया गया, सलाम उस शहीद के ऊपर। ए जय मेरे जद्दे मजलूम, मैं आप पर गिरिया करूंगा, ए मेरे जद्दे मजलूम, मैं आप पर गिरिया करूंगा। अगर गिरिया करते करते ये आंसू खुश्क हो गए तो मैं आप पर खून के आंसू बहाऊंगा। ए मेरे जद्दे मजलूम, आप पर सलाम हो, आपके अहले बैत पर सलाम। अस्सलाम अलल हुसैन, सब साथ में मिलके कहें, अस्सलाम अलल हुसैन वाला अली इब्न हुसैन वाला औलादिल हुसैन वाला असहाबिल हुसैन
जमीअम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब साथ में मिलकर दुआ इमाम ज़माना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुलंद आवाज़। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलीकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फी हाज़ी सा व फी कुल्ल सा वलियां व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मोमिनीन से गुजारिश है कि एक बार सूरह हम, 3 बार सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर ऐतुल्लाह नूरुल्लाह शोस्तरी और जितने उलमा यहाँ पर मरहूम हैं, सईदुल मिल्लत, तासुल मिल्लत, और जितने उलमा यहाँ पर दफन हैं और जितने यहाँ के ऊपर कब्रिस्तान में दफन हैं और कर रहे हैं, उनके नाम ऐतुल्लाह वल उज़्मा गुफ़रान माफ़, ऐतुल्लाह नजमुल मिल्लत, जितने हमारे उलमा शहीद किए गए, शहीद अव्वल, शहीद सानी, शहीद सालिस, शहीद राबे, और जिस अजीम शहीद की शहादत हुई है आगा हसन नसरुल्लाह, और उनके साथ जितनों ने शहादत को पेश किया है और जितने भी शियों के मरहूमीन हैं, जितने भी आपके मरहूमीन हैं, पूरी कायनात में मरहूमीन हैं हमारे, उन सब के नाम एक बार सूरह हम, 3 बार